मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। विचार विचार बहुत परेशान करते हैं। ओसीडी में भी विचार परेशान करते हैं, डिप्रेशन में भी विचार होते हैं। तो आखिर इन विचारों के साथ कैसे डीलिंग हो? क्या विचारों से डरना है? क्या विचारों से भागना है? विचारों को कैसे रोकना है? इस बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी, लेकिन एक आज मैं तरीका बेस्ट बता रहा हूं विचारों से डील करने का। वो तरीका है गाली थेरेपी का। जैसे आपको भी लगता है कि ये मुझे गंदगी वाले विचार आते हैं, ये आने ही नहीं चाहिए। हाँ सर, लगता है। क्या क्या लगता है? जैसे सर मतलब ये विचार नहीं आए ना तो हाँ। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, क्यों मतलब जैसे गंदगी के विचार आते हैं तो हमारा तो सिस्टम ही उचुक सा हो जाता है। अच्छा। अगर ये विचार ही ना आए तो हम बहुत खुश रहेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन विचार तो आएंगे ही आएंगे। जी सर। विचार आना प्रॉब्लम नहीं है, विचार को आप किस रूप में लेते हो हाँ सर, वो प्रॉब्लम है। जी सर। जैसे पॉजिटिव विचार आते हैं ना वो तो अच्छे लगते हैं, या नेगेटिव विचार आते हैं। विचार अपने आप में ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। जी सर। विचारों को पॉजिटिव नेगेटिव आप ही बना रहे हैं। जी सर। एक विचार दूसरे के लिए नेगेटिव हो सकता है, आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। जी सर। विचार में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं होती। विचार सिर्फ विचार होता है। जी सर। हम ही अपने बिलीफ के आधार पर विचार को पॉजिटिव नेगेटिव लेबल लगाते हैं। जी सर। क्या समझी? कि हम पर निर्भर है। हाँ, विचारों का हम कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम से। जी सर। जैसा हमारा बिलीफ होगा उसमें एक रिएक्शन होता है ना, कॉग्निशन वाला रिएक्शन। हाँ, सोच विचार। हाँ हाँ हाँ। तो हमारा बिलीफ सिस्टम तय करता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। जी सर। तो अब हमने क्या करना है, जब भी आपके मन में विचार आए तो आपने उन विचारों को रोकना नहीं है, आने देना है, उनको जबरदस्ती बुलाना है। जी, ज्यादा से ज्यादा बुलाना है। तो विचारों को जैसे वो तांत्रिक बुलाता है नागिन को। हाँ, बीन बजा के। हाँ, बीन बुला के, बीन बजा करके बुलाता है। हाँ हाँ। चलो, वो तो उनका सिस्टम है। हमारा सिस्टम है विचारों को बुलाना है, बीन बजा के नहीं, गाली दे करके। अच्छा जी। तो अब गाली थेरेपी का अभ्यास आपने करना है। 5 मिनट गाली थेरेपी का अभ्यास करोगी, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर करने चलेंगे। जी सर। पोटी देवी के दर्शन करने चलेंगे। जी। क्या फील हो रहा है? अच्छा ही हो रहा है सर। जो हम जिस चीज से भाग रहे थे आज उसी के पास जाएंगे। अरे वाह। अच्छा ही लग रहा है वैसे तो। हाँ। जिससे मतलब हमारी जिंदगी तबाह करके रखी थी। हाँ। आज उस इंसान का पता चल गया, उस विलेन का पता चल गया, उस दुश्मन का पता चल गया, उस राक्षस का पता चल गया। हम भी देखना चाहते हैं। अरे वाह, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप तो पूरा का पूरा मन बना के आइए कि मुझे यहाँ के ठीक होना है बस। जी सर। वैसे तो आप ओसीडी को छोड़ ही चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर तो ठप्पा लगना बाकी था। जी सर। कि सर के सामने छोड़ना है। मेरी लाइफ में ऐसा 2-3 बार ही हुआ है। जी जी। एक बार एक लड़का आया था। हाँ जी। वो कहता छोड़ना तो है ही, मैंने निश्चय कर लिया, लेकिन छोड़ना आपके सामने है, आप कहते जाओ मैं छोड़ता जाऊंगा। जी जी। तो मंदिर में भी वो गया, सारा कुछ उसने किया। मैंने यहाँ उसके मूर्तियां भी बांध दी, वीडियो में भी देखा होगा। उसके बाद वो अपने शहर जाकर के सारे मंदिरों में घूमा, मुझे वीडियो कॉल कर करके भी उसने दिखाया। जी सर। तो ऐसी ही कहानी। वो वीडियो हाँ। तो आपने उसके पुरुष को ले जाए थे ना मंदिर में। हाँ। मैंने देखा है सर। हाँ। तो वो भी आप ही की तरह आया था, छोड़ने ही आया था सिर्फ। कहता आप जो कहोगे मैंने मान लिया। लेकिन सर ऐसा है कि ओसीडी को तो जाना ही है। जैसे मतलब रावण को तो मरना ही था। हाँ। लेकिन राम जी है, महापुरुष थे। हाँ। उनके द्वारा उनका अंत हुआ। हाँ। तो ऐसा समझो हमारी ओसीडी का आपके द्वारा अंत हो रहा है। हाँ, अंत होना ही है बस। जी। बाकी अंत तो आपने कर ही दिया। हाँ जी। अब तो बस मोहर लगनी बाकी मोहर आपके द्वारा लगेगी। हाँ। चलो फिर पहले 5 मिनट बुलाओ कि ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं पोटी देखने जा रही हूँ, मैं पोटी देखने जा रही हूँ और पोटी देख के मैं सारे घर में गंदगी फैलाऊंगी। पोटी मेरे ऊपर लग रही है, पोटी के मेरे ऊपर छींटे आ रहे हैं। ऐसा आप इमेजिन करके फुल बोलो, आंखें बंद करके पूरा जोर से बोलो। जी सर। गाली थोड़ी मुश्किल होगी। हाँ हाँ। पोटी पर इतना रहम नहीं बरत सकते। नहीं नहीं नहीं, वो तो सही है सर। सजा तो देनी है ना। सजा तो देनी है। उसने हमें कितनी सजा दे दी 8 सालों में। हाँ। हमें भी देनी है उनको, तो वो तो ठीक है।
थोड़ा गाली में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो प्यार से गाली दे दो। मेरे पीछे पीछे बोलो जी। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं जा रही हूँ पोटी देखने, मैं पोटी को टच भी कर रही हूँ, हाथ में ले रही हूँ, बिगाड़ दो मेरा, बिगाड़ोगे जो बिगाड़ना बिगाड़ दो। थोड़ा मुश्किल है सर, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। हाँ क्या बताया आपने? ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ। गाली सिखा रहे हो आप मुझे। चलो हम ऐसे भगा देंगे सर, गाली की क्या जरूरत है। अरे अरे इस 8 सालों तक आपकी जिंदगी को उसने झंड बनाया है। जी जी। क्या आपके बहन थोड़ी ना लगती है वो? नहीं वो तो नहीं लगती, लेकिन हम मन से निकाल लेंगे। जरूरी है क्या आपके सामने? एक बार निकाल के दिखाओ। थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गाली देना मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मतलब मैं किसी, जैसे कोई भी गाली देता है किसी को तो मैं उसे रोकती हूँ। गाली से कोई समाधान नहीं है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं ये बताती हूँ लोगों को। हाँ देखो, गाली समाधान नहीं है, लेकिन मन की भड़ास उससे निकल जाती है। जी जी। जो गाली बेबाक दे देते हैं ना, वो खाली हो जाते हैं, उनके मन में गुबार इकट्ठा नहीं होता। अब जैसे डिप्रेशन में किसी ने बुरा कर दिया, अगर वो उसको जम के गाली निकाल दे, जम के उसको गिला शिकवा कह दे, तो वो ठीक हो जाता है ना। जैसे मेरी तरह मैं चाहती हूँ उसी हिसाब से बोल लूं। आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ थोड़ी पहले, जैसे मतलब ओसीडी वाले विचारों आ जाओ, है ना। और मैं जो पोटी से मुझे डर लगता था उसके पास जा रही हूँ। हाँ। उसको छू भी रही हूँ। मैं पोटी देवी के पास जा रही हूँ और ना उसको छू भी रही हूँ। और फिर ना मतलब घर में जो भी करना है आप कर लो, मैं ना। हाँ, मैं उन्हीं हाथों से सारा सामान भी टच भी कर रही हूँ। और ना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई करंट लगा? जी नहीं। घबराहट हुई? नहीं, कोई करंट ही नहीं लगा ना। अरे आपने तो पोटी को छू ही लिया। जी जी जी। हाँ, जैसे सर बच्चों की छूती है ना बहुत सी माए है, उनको तो करना ही पड़ता है ये काम, और वो अच्छे से कर लेती है। गोद में भी लेती है अपने बच्चे को, उसको तो कद भी लग सकता है। ये थोड़ी ना पता होता कि सुबह ही लगता है, बच्चों को तो कद भी हो सकता है ये, लेकिन करती है। लेकिन हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके द्वारा ये आसान हो जाएगा। अभी क्या मन में आ रहा है, कैसा फील कर रही हैं? अच्छा ही हो रहा है कि जिस चीज से हम भागते थे, हाँ, आज हम उसके नजदीक जाएंगे। हाँ, उसे देखेंगे। हाँ, कैसे डर लगता था उनका। हाँ, यही है। चलो फिर पोटी देखने चलते हैं। जी ठीक है। तो ये नया बनाओगे या यही? इसको हट कर दो, ये हो गया बातचीत, इसको खत्म, नया पोटी वाला। हाँ हाँ, अलग बनाते हैं ना। कितना गया ये? 8। चलो 2-3 मिनट इसमें और बता देता हूँ। तो आपने बुलाना है ज्यादा से ज्यादा। जब आप बुलाओगी तो विचार आएंगे। विचारों को बुलाना है। जैसे आप देखो, विचार कुत्ते होते हैं। जी जी। जैसे कुत्ते डॉग होते हैं। अगर गली में कुत्ते हैं, आपको कुत्ते ने भौंका और आप डर के भाग गई, तो सारे कुत्ते आपके पीछे भागेंगे ना। हाँ जी। वो पीछे भागेंगे ना, क्योंकि उनको एक खिलौना मिल जाता है कि अरे हमसे भी कोई डर रहा है, चलो डराते हैं। हाँ जी। और अगर आप रुक करके उनका सामना करो, उनके पीछे भागो, तो कुत्ते आगे भाग जाएंगे ना। आगे भाग जाएंगे। तो यही है, विचारों से जितना ज्यादा डरोगी, विचार उतने ज्यादा आपको डराएंगे। जी जी जी। और जितना ज्यादा आप विचारों को डराओगी, उनके सामने खड़ी हो जाओगी, सीना तान के खड़ी हो जाओगी और विचारों के पीछे भागोगी, तो विचार आगे भाग जाएंगे। जी सर। तो आप गाली दे करके उनको बुला करके, उनको बुला रही हो तो उनको लगेगा ना मैं आपके सामने नहीं दे रही थी गाली, और जो सभी के सामने नहीं देना चाहती, लेकिन अंदर से ना आ रही है, गंदी वाली दे दूंगी गाली। हाँ, अंदर से मन ही मन पूरी गंदे वाली गाली दे। हाँ, जो मैं भी तो सुनती हूँ, सभी गाली तो सभी मतलब राज्य में चलती है। हाँ, वो हमारी जो राजस्थान की गाली है ना, वो ही दूंगी मन से। अपनी देसी गाली देनी हाँ है। जी। हाँ, शुद्धतम गाली देनी। हाँ जी। हाँ, किसी के सामने थोड़ा सा ना आप गुरु हो। हाँ, तो सामने गाली देना भी नहीं है। अच्छा नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक महिला को मैंने ये गाली थेरेपी सिखा दी, तो वो बर्तन धो रही थी, तो उसको बर्तन धोने में वो ऑब्सेशन आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने जोर जोर से गाली देना स्टार्ट कर दिया। अब वो घर वालों ने सुन लिया। क्या सीखे? हाँ, तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया तुझे गाली दे रही?
तो वो मेरे को बताती, कहती है प्रॉब्लम हो गई तो मैंने फिर टाल दिया ऐसे। हाँ नहीं नहीं सर, हाँ तो मैंने कर कहा सकते भी सर, सामने गाली नहीं देनी, अकेले में देनी, मन में देनी है। और जब अकेले में हो, कोई ना हो, तब तो बोल के भी दे सकते हैं, लेकिन कोई हो आसपास तो मन ही मन देनी है। हाँ सर, लेकिन ये ध्यान रखना ऐसा है सर, जैसे हम बोलने लग जाते वो डर निकल जाता है सर। हाँ, बोलने से वो डर खत्म हो जाता है, हैबिट भी बन जाती है ना फिर, इसलिए और गाली देने से सेरोटोनिन ज्यादा बढ़ता है, डोपामिन बढ़ता है। आप ना खुल के किसी को गाली दे दो तो अंदर से ना खालीपन आ जाता है। जी जी। जो दारू पीने वाले इसीलिए हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि वो बक देते हैं ना सब कुछ देते हैं, और उसके सामने जो सामने वाला भी नहीं जाता किसी, ये और किस गाली देगा, इससे अच्छा हमारे घर में रहो, इसके जाने दो। हाँ, तो सामने वाले आगे से उससे को छेड़ना ही बंद कर देते हैं भी, मतलब जैसे हम गाली देंगे तो वो नहीं, पास नहीं है। हाँ, विचार ही भागेंगे, आपसे डर के भागेंगे। हाँ, कि और रे इसको मत छेड़ो, गाली देगी और जो तो इसे राम रमी अच्छी है। हाँ, वो दूर से निकल जाएंगे, वो पतली गली से भाग जाएंगे। पतली गली से क्यों अपना मूड क्यों खराब करे इसी गाली सुन के। बिल्कुल। और अगर आप विचारों से डरोगी, घबराओगी, तो विचार आपको फिर डराएंगे, डराएंगे भी और पीछे भी भागेंगे। जी सर। तो यही ओसीडी वाले, डिप्रेशन वाले या बाकी ओवर थिंकिंग वाले यही गलती करते हैं कि वो विचारों से डर जाते हैं, विचारों से डर के उनके आगे भागने लग जाते हैं। जी सर। विचारों से बचो मत, उनका सामना करो, आने दो, जो आता है उसे आने दो, आता है आने दो, जाता है जाने दो। आने वाले को रोको मत, जाने वाले को टोकना नहीं। जी जी जी। क्या समझे? जैसे मतलब जैसे हम टॉयलेट में जाते हैं, पोटी वगैरह दिख गई, चलो कोई ना, उसे गाली देकर छोड़ देना चाहिए। हाँ, कि मैं तो जाऊंगी यहाँ पे सुसु करके आऊंगी। हाँ, करूंगी मैं, उल्टा ही करूंगी, मैं भागूंगी नहीं। जैसे हम देख लेते तो वहां से हट जाते थे कि यहाँ नहीं करेंगे, छोड़ो इनको। लेकिन अब ये करना है कि चलो सभी ये इस चीज के लिए आते हैं, अरे सुसु करके बाहर चले जाना है और छोड़ देना वहां पे। आपके जो विचार ओसीडी वाले विचारों को दी एंड कर देते। बिल्कुल। अब उनका सामना करना है जी, जितना सामना करोगे। तो मैंने कहा भी सामने गाली नहीं देनी, अकेले में मन में देनी है। और जब अकेले में हो, कोई ना हो, तब तो बोल के भी दे सकते हैं, लेकिन कोई हो आसपास तो मन ही मन देनी है। हाँ सर, लेकिन ये ध्यान रखना ऐसा है सर, जैसे हम बोलने लग जाते वो डर निकल जाता है सर। हाँ, बोलने से वो डर खत्म हो जाता है, हैबिट भी बन जाती है ना फिर, इसलिए और गाली देने से सेरोटोनिन ज्यादा बढ़ता है, डोपामिन बढ़ता है। आप ना खुल के किसी को गाली दे दो तो अंदर से ना खालीपन आ जाता है। जी जी। जो दारू पीने वाले इसीलिए हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि वो बक देते हैं ना सब कुछ। और उसके सामने जो सामने वाला भी नहीं जाता किसी, ये और किस गाली देगा, इससे अच्छा हमारे घर में रहो, इसके जाने दो। हाँ, तो सामने वाले आगे से उससे को छेड़ना ही बंद कर देते हैं भी, मतलब जैसे हम गाली देंगे तो वो नहीं, पास नहीं है। हाँ, विचार ही भागेंगे, आपसे डर के भागेंगे कि रे इसको मत छेड़ो, गाली देगी और जो तो इसे राम रमी अच्छी है। हाँ, वो दूर से निकल जाएंगे, वो पतली गली से भाग जाएंगे। पतली गली से क्यों अपना मूड क्यों खराब करे इसी गाली सुन के। बिल्कुल। और अगर आप विचारों से डरोगी, घबराओगी, तो विचार आपको फिर डराएंगे, डराएंगे भी और पीछे भी भागेंगे। जी सर। तो यही ओसीडी वाले, डिप्रेशन वाले या बाकी ओवर थिंकिंग वाले यही गलती करते हैं कि वो विचारों से डर जाते हैं, विचारों से डर के उनके आगे भागने लग जाते हैं। जी सर। विचारों से बचो मत, उनका सामना करो, आने दो, जो आता है उसे आने दो, आता है आने दो, जाता है जाने दो। आने वाले को रोको मत, जाने वाले को टोकना नहीं। जी जी जी। क्या समझे? जैसे मतलब जैसे हम टॉयलेट में जाते हैं, पोटी वगैरह दिख गई, चलो कोई ना, उसे गाली देकर छोड़ देना चाहिए। हाँ, कि मैं तो जाऊंगी यहाँ पे सुसु करके आऊंगी। हाँ, करूंगी मैं, उल्टा ही करूंगी, मैं भागूंगी नहीं। जैसे हम देख लेते तो वहां से हट जाते थे कि यहाँ नहीं करेंगे, छोड़ो इनको। लेकिन अब ये करना है कि चलो सभी ये इस चीज के लिए आते हैं, अरे सुसु करके बाहर चले जाना है और छोड़ देना वहां पे। आपके जो विचार ओसीडी वाले विचारों को दी एंड कर देते। बिल्कुल। अब उनका सामना करना है जी, जितना सामना करोगे, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। विचार बहुत परेशान करते हैं, ओसीडी में भी विचार परेशान करते हैं, डिप्रेशन में भी विचार होते हैं। तो आखिर इन विचारों के साथ कैसे डीलिंग हो? क्या विचारों से डरना है? क्या विचारों से भागना है? विचारों को कैसे रोकना है? इस बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी, लेकिन एक आज मैं तरीका बेस्ट बता रहा हूं विचारों से डील करने का। वो तरीका है गाली थेरेपी का। जैसे आपको भी लगता है कि ये मुझे गंदगी वाले विचार आते हैं, ये आने ही नहीं चाहिए। हाँ सर, लगता है।
क्या क्या लगता है? जैसे सर मतलब ये विचार नहीं आए ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, क्यों मतलब जैसे गंदगी के विचार आते हैं तो हमारा तो सिस्टम ही उचुक सा हो जाता है। अच्छा। अगर ये विचार ही न आए तो हम बहुत खुश रहेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन विचार तो आएंगे ही आएंगे। जी सर। विचार आना प्रॉब्लम नहीं है, विचार को आप किस रूप में लेते हो, हाँ सर, वो प्रॉब्लम है। जी सर। जैसे पॉजिटिव विचार आते हैं ना वो तो अच्छे लगते हैं, या नेगेटिव विचार आते हैं? विचार अपने आप में ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। जी सर। विचारों को पॉजिटिव नेगेटिव आप ही बना रही हैं। जी सर। एक विचार दूसरे के लिए नेगेटिव हो सकता है, आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। जी सर। विचार में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी नहीं होती, विचार सिर्फ विचार होता है। जी सर। हम ही अपने बिलीफ के आधार पर विचार को पॉजिटिव नेगेटिव लेबल लगाते हैं। जी सर। क्या समझी? कि हम पर निर्भर है। हाँ, विचारों का हम कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम से। जी सर। जैसा हमारा बिलीफ होगा उसमें एक रिएक्शन होता है ना, कॉग्निशन वाला रिएक्शन, हाँ सोच विचार। हाँ हाँ हाँ। तो हमारा बिलीफ सिस्टम तय करता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। जी सर। तो अब हमने क्या करना है, जब भी आपके मन में विचार आए तो आपने उन विचारों को रोकना नहीं है, आने देना है, उनको जबरदस्ती बुलाना है। जी, ज्यादा से ज्यादा बुलाना है। तो विचारों को जैसे वो तांत्रिक बुलाता है नागिन को, हाँ, बीन बजा के, हाँ बीन बुला के, बीन बजा करके बुलाता है। हाँ हाँ, चलो वो तो उनका सिस्टम है। हमारा सिस्टम है विचारों को बुलाना है, बीन बजा के नहीं, गाली दे करके। अच्छा जी। तो अब गाली थेरेपी का अभ्यास आपने करना है। 5 मिनट गाली थेरेपी का अभ्यास करोगी, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर करने चलेंगे। जी सर। पोटी देवी के दर्शन करने चलेंगे। जी सर। जी। क्या फील हो रहा है? अच्छा ही हो रहा है सर। जो हम जिस चीज से भाग रहे थे आज उसी के पास जाएंगे। अरे वाह। अच्छा ही लग रहा है वैसे तो। हाँ। जिससे मतलब हमारी जिंदगी तबाह करके रखी थी, हाँ, आज उस इंसान का पता चल गया, उस विलेन का पता चल गया, उस दुश्मन का पता चल गया, उस राक्षस का पता चल गया। हम भी देखना चाहते हैं। अरे वाह, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप तो पूरा का पूरा मन बना के आइए कि मुझे यहाँ के ठीक होना है बस। जी सर। वैसे तो आप ओसीडी को छोड़ ही चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर तो ठप्पा लगना बाकी था। जी सर। कि सर के सामने छोड़ना है। मेरी लाइफ में ऐसा 2-3 बार ही हुआ है। जी जी। ये एक बार एक लड़का आया था। हाँ जी। वो कहता छोड़ना तो है ही, मैंने निश्चय कर लिया, लेकिन छोड़ना आपके सामने है, आप कहते जाओ मैं छोड़ता जाऊंगा। जी जी। तो मंदिर में भी वो गया, सारा कुछ उसने किया। मैंने यहाँ उसके मूर्तियां भी बांध दी, वीडियो में भी देखा होगा। उसके बाद वो अपने शहर जाकर के सारे मंदिरों में घूमा, मुझे वीडियो कॉल कर करके भी उसने दिखाया। जी सर। तो ऐसी ही कहानी। वो वीडियो हाँ। तो आपने उसके पुरुष को ले जाए थे ना मंदिर में। हाँ। मैंने देखा है सर। हाँ। तो वो भी आप ही की तरह आया था, छोड़ने ही आया था सिर्फ। कहता आप जो कहोगे मैंने मान लिया। लेकिन सर ऐसा है कि ओसीडी को तो जाना ही है, जैसे मतलब रावण को तो मरना ही था। हाँ। लेकिन राम जी है, महापुरुष थे। हाँ। उनके द्वारा उनका अंत हुआ। हाँ। तो ऐसा समझो हमारी ओसीडी का आपके द्वारा अंत हो रहा है। हाँ, अंत होना ही है बस। जी। बाकी अंत तो आपने कर ही दिया। हाँ जी। अब तो बस मोहर लगनी बाकी रही है। मोहर आपके द्वारा लगेगी। हाँ। चलो फिर पहले 5 मिनट बुलाओ कि ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं पोटी देखने जा रही हूँ, मैं पोटी देखने जा रही हूँ, और पोटी देख के मैं सारे घर में गंदगी फैलाऊंगी। पोटी मेरे ऊपर लग रही है, पोटी के मेरे ऊपर छींटे आ रहे हैं। ऐसा आप इमेजिन करके फुल बोलो, आंखें बंद करके पूरा जोर से बोलो। जी सर। गाली थोड़ी मुश्किल होगी। हाँ हाँ, पोटी पर इतना रहम नहीं बरत सकते। नहीं नहीं नहीं, वो तो सही है सर, सजा तो देनी है ना। सजा तो देनी है। उसने हमें कितनी सजा दे दी 8 सालों में। हाँ। हमें भी देनी है उनको, तो वो तो ठीक है। लेकिन थोड़ा गाली में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो प्यार से गाली दे दो। मेरे पीछे पीछे बोलो। जी। ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं जा रही हूँ पोटी देखने, मैं पोटी को टच भी कर रही हूँ, हाथ में ले रही हूँ, बिगाड़ दो मेरा, बिगाड़ोगे जो बिगाड़ना बिगाड़ दो। थोड़ा मुश्किल है सर, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। हाँ। क्या बताया आपने? ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ। गाली सिखा रहे हो आप मुझे। चलो हम ऐसे भगा देंगे सर, गाली की क्या जरूरत है। अरे अरे, इस 8 सालों तक आपकी जिंदगी को उसने झंड बनाया है। जी जी।
क्या आपके बहन थोड़ी ना लगती है वो? नहीं, वो तो नहीं लगती, लेकिन हम मन से निकाल लेंगे। जरूरी है कि आपके सामने एक बार निकाल के दिखाओ। थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गाली देना मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मतलब मैं किसी, जैसे कोई भी गाली देता है किसी को, तो मैं उसे रोकती हूँ। गाली से कोई समाधान नहीं है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैं ये बताती हूँ लोगों को। हाँ, देखो गाली समाधान नहीं है, लेकिन मन की भड़ास उससे निकल जाती है। जी जी। जो गाली बेबाक दे देते हैं ना, वो खाली हो जाते हैं, उनके मन में गुबार इकट्ठा नहीं होता। अब जैसे डिप्रेशन में किसी ने बुरा कर दिया, अगर वो उसको जम के गाली निकाल दे, जम के उसको गिला शिकवा कह दे, तो वो ठीक हो जाता है ना। जैसे मेरी तरह मैं चाहती हूँ उसी हिसाब से बोल लूं। आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ थोड़ी पहले, जैसे मतलब ओसीडी वाले विचारों आ जाओ, है ना। और मैं जो पोटी से मुझे डर लगता था, उसके पास जा रही हूँ। हाँ। उसको छू भी रही हूँ। मैं पोटी देवी के पास जा रही हूँ और ना उसको छू भी रही हूँ। और फिर ना मतलब घर में जो भी करना है आप कर लो, मैं ना, हाँ, मैं उन्हीं हाथों से सारा सामान भी टच भी कर रही हूँ। और ना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई करंट लगा? जी नहीं। घबराहट हुई? नहीं, कोई करंट ही नहीं लगा ना। अरे आपने तो पोटी को छू ही लिया। जी जी जी। हाँ, जैसे सर बच्चों की छूती है ना, बहुत सी माए है, उनको तो करना ही पड़ता है ये काम, और वो अच्छे से कर लेती है। गोद में भी लेती है अपने बच्चे को, उसको तो कद भी लग सकता है। ये थोड़ी ना पता होता कि सुबह ही लगता है, बच्चों को तो कद भी हो सकता है ये, लेकिन करती है। लेकिन हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके द्वारा ये आसान हो जाएगा। अभी क्या मन में आ रहा है, कैसा फील कर रही हैं? अच्छा ही हो रहा है कि जिस चीज से हम भागते थे, हाँ, आज हम उसके नजदीक जाएंगे। हाँ, उसे देखेंगे। हाँ, कैसे डर लगता था उनका। हाँ, यही है। आपने बुलाना है ज्यादा से ज्यादा, जब आप बुलाओगी तो विचार आएंगे। विचारों को बुलाना है। जैसे आप देखो, विचार कुत्ते होते हैं। जी जी। जैसे कुत्ते डॉग होते हैं, अगर गली में कुत्ते हैं, आपको कुत्ते ने भौंका और आप डर के भाग गई, तो सारे कुत्ते आपके पीछे भागेंगे ना। हाँ जी। वो पीछे भागेंगे ना, क्योंकि उनको एक खिलौना मिल जाता है कि अरे हमसे भी कोई डर रहा है, चलो डराते हैं। हाँ जी। और अगर आप रुक करके उनका सामना करो, उनके पीछे भागो, तो कुत्ते आगे भाग जाएंगे ना। आगे भाग जाएंगे। तो यही है, विचारों से जितना ज्यादा डरोगी, विचार उतने ज्यादा आपको डराएंगे। जी जी जी। और जितना ज्यादा आप विचारों को डराओगी, उनके सामने खड़ी हो जाओगी, सीना तान के खड़ी हो जाओगी और विचारों के पीछे भागोगी, तो विचार आगे भाग जाएंगे। जी सर। तो आप गाली दे करके उनको बुला करके उनको बुला रही हो, तो उनको लगेगा ना मैं आपके सामने नहीं दे रही थी गाली, और जो सभी के सामने नहीं देना चाहती, लेकिन अंदर से ना आ रही है, गंदी वाली दे दूंगी गाली। हाँ, अंदर से मन ही मन पूरी गंदे वाली गाली दे। हाँ, जो मैं भी तो सुनती हूँ, सभी गाली तो सभी मतलब राज्य में चलती है। हाँ, वो हमारी जो राजस्थान की गाली है ना, वो ही दूंगी मन से। अपनी देसी गाली देनी है। जी। हाँ, शुद्धतम गाली देनी है। हाँ जी। हाँ, किसी के सामने थोड़ा सा ना, आप गुरु हो। हाँ, तो सामने गाली देना भी नहीं है। अच्छा नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक महिला को मैंने ये गाली थेरेपी सिखा दी, तो वो बर्तन धो रही थी, तो उसको बर्तन धोने में वो सेशन आते थे। अच्छा अच्छा। तो उसने जोर जोर से गाली देना स्टार्ट कर दिया। अब वो घर वालों ने सुन लिया। क्या सीखे? हाँ, तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, तुझे गाली दे रही। तो वो मेरे को बताती, कहती है प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने फिर टाल दिया ऐसे। हाँ, नहीं सर। हाँ, तो मैंने कहा फिर सामने गाली नहीं देनी, अकेले में देनी, मन में देनी है। और जब अकेले में हो, कोई ना हो, तब तो बोल के भी दे सकते हैं। लेकिन कोई हो आसपास तो मन ही मन देनी है। हाँ सर, लेकिन ये ध्यान रखना ऐसा है सर, जैसे हम बोलने लग जाते, वो डर निकल जाता है सर। हाँ, बोलने से वो डर खत्म हो जाता है, हैबिट भी बन जाती है ना, फिर इसलिए और गाली देने से सेरोटोनिन ज्यादा बढ़ता है, डोपामिन बढ़ता है। आप ना खुल के किसी को गाली दे दो, तो अंदर से ना खालीपन आ जाता है। जी जी। जो दारू पीने वाले इसीलिए हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि वो बक देते हैं ना सब कुछ। और उसके सामने जो सामने वाला भी नहीं जाता, किसी ये और किस गाली देगा, अच्छा हमारे घर में रहो, इसके जाने दो। हाँ, तो सामने वाले आगे से उससे को छेड़ना ही बंद कर देते हैं। भी मतलब जैसे हम गाली देंगे तो वो नहीं, पास नहीं है। विचार ही भागेंगे, आपसे डर के भागेंगे। हाँ, कि और अरे इसको मत छेड़ो, गाली देगी और जो तो इसे राम रमी अच्छी है। हाँ, वो दूर से निकल जाएंगे, वो पतली गली से भाग जाएंगे। पतली गली से,
क्यों अपना मूड क्यों खराब करे किसी गाली सुन के। बिल्कुल। और अगर आप विचारों से डरोगी, घबराओगी, तो विचार आपको फिर डराएंगे, डराएंगे भी और पीछे भी भागेंगे। जी सर। तो यही ओसीडी वाले, डिप्रेशन वाले या बाकी ओवर थिंकिंग वाले यही गलती करते हैं कि वो विचारों से डर जाते हैं, विचारों से डर के उनके आगे भागने लग जाते हैं। जी सर। विचारों से बचो मत, उनका सामना करो, आने दो, जो आता है उसे आने दो, आता है आने दो, जाता है जाने दो, आने वाले को रोको मत, जाने वाले को टोकना नहीं। जी जी जी। क्या समझे? जैसे मतलब जैसे हम टॉयलेट में जाते हैं, पोटी वगैरह दिख गई, चलो कोई ना, उसे गाली देकर छोड़ देना चाहिए। हाँ, कि मैं तो जाऊंगी यहाँ पे सुसु करके आऊंगी, हाँ करूंगी, मैं उल्टा ही करूंगी, मैं भागूंगी नहीं। जैसे हम देख लेते तो वहां से हट जाते थे कि यहाँ नहीं करेंगे, छोड़ो इनको। लेकिन अब ये करना है कि चलो सभी ये इस चीज के लिए आते हैं, अरे सुसु करके बाहर चले जाना है और छोड़ देना वहाँ पे। आपके जो विचार ओसीडी वाले विचारों को दी एंड कर देते। बिल्कुल। अब उनका सामना करना है जी। जितना सामना करोगे उतना ही फायदा होगा और जीतते जाओगे। सही बस ओसीडी से बचने का एक ही उपाय है कि सामना करो। सही है सर। कमजोर पे सब 100 लद जाते हैं। हाँ, कमजोर पे सारे ही लद जाते हैं। कमजोर से ही काम करवाते हैं ना। हमें कमजोर बनाकर हम पे हावी हो गई है, हाई लेवल पर पहुंच गई है। बिल्कुल। तो हमें इनको कमजोर करना है एकदम। जैसे घर में जो सबसे ज्यादा कमजोर है, जो सबकी सुनता है, सारे उसी को सुनाते हैं। उसी को सुनाते हैं सर। और जो सबसे ज्यादा काम करता है उसी से ही सारे काम करवाते हैं। जी सर। जैसे ये तो है। हम पढ़ते थे क्लास में, तो जो चिड़चिड़ा होता था सारे उसे चिढ़ाते थे ना। हाँ सर, बिल्कुल। जी। जो दब्बू होता था उसके ऊपर सारे ही लद जाते थे। हाँ जी। और जो स्ट्रॉन्ग होता था उससे सारे बचते थे। अब आप ओसीडी के बारे में, डिप्रेशन का इलाज बता रहे हो, तो हम आपकी ओर खींचे आ रहे हैं। हाँ, और कहीं तो नहीं गए ना। बिल्कुल, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो बस यही है, यही राज है, यही विचारों से बचने का राज है कि सामना करो खुल के, सीना तान के। जी सर। योद्धा बनो, भगोड़े नहीं बनना है। झांसी की रानी। हाँ, झांसी की रानी आपको बनना है। और आप तो बन गई। सच में आप में वो काबिलियत है। आप जब ठान लेती हो तो करके छोड़ती हो। हाँ सर, जिद्दी बहुत हो, जिद है आपके अंदर। ये सब आप कैसे समझ गए? सभी बोलते घर वाले भी। देखो, मेरे को बताने की जरूरत पड़ती नहीं। कोई इंसान मुझे बताए तो उसमें मैं अपनी नाकामी मानता हूँ। जी जी। मेरे को तो सामने बैठा है, मैं उसका चेहरा पढ़ के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के पता लगा लेता हूँ। सही है सर। मुझे उन मनोवैज्ञानिकों पर थोड़ी लानत महसूस होती है कि उनको चीजें बतानी पड़ती है। जी सर। जैसे कोई वैद्य है, पहले कितने हकीम वैद्य होते थे, वो नाड़ी देख के बता देते, पता चल जाता था क्या खाया, क्या पिया, क्या है। जी जी। अगर उसको बताना पड़े, वो लिखे ये खाया था, ये हुआ था, ये सोनोग्राफी हुई थी, तो वो वैद्य काहे की होंगे? जी सर। उसको तो कहीं कुछ गलत बता दे तो। हाँ, तो वो तो गलत बता दे तो वो गलती। हाँ जी। तो फिर डायग्नोज कर देगा, हिसाब से ट्रीटमेंट होगा वो। हाँ, तो जिसको बताने की जरूरत पड़े तो समझ लो भी अभी एक्सपर्ट नहीं है। जिद्दीपन तो है, मैं मानती हूँ। हाँ, जिद है और एक अंदर ना स्ट्रोंगनेस भी है। आपको ना आप पर आपकी मर्जी के बगैर कोई राज नहीं कर सकता, पत्ता भी नहीं ला सकता। हाँ, तो आप जब ठान लेती हो तो ठान लेती हो। जी सर। स्ट्रोंगनेस मैंने देखी है आपके अंदर, बहुत ज्यादा मजबूती है। जी सर। भी आप अपने असूलों के साथ खिलवाड़ नहीं करने देती। जी सर, बिल्कुल। चाहे कोई कितना ही फन्ने का हो। हाँ, उसको उसकी सीमा में रखना आपको आता है। जी सर, बिल्कुल। हाँ, मुझे यही तो आपकी मुझे ताकत लगती है ना कि आप एक आदर्श नारी हो, महान है, आपके अंदर बहुत महानता वाले गुण है। जी सर। लेकिन पुरुष आपके समर्पण भक्ति भाव को उतना शायद ना समझ पाए। जी सर। क्योंकि पुरुषों के पास औरत को समझने लायक दिमाग नहीं होता। दिमाग भी नहीं होता सर, अपनी कमजोरी समझते हैं पुरुष। सभी एक जैसे तो नहीं होते, मैं सभी का नहीं नाम होते, नहीं ले रही, कुछ एक होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि औरत को कमजोर समझते हैं। हाँ, वो कमजोर, खुद जो कमजोर है वो औरत को कमजोर समझेगा। नौ रूप होते हैं, उनको ये नहीं पता। अरे, जो औरत को कमजोर समझता है ना, तो समझ लो वो खुद कमजोर है। हाँ जी। अब कमजोर तो कमजोर ही समझेगा ना, उसकी गलती नहीं है, उस पर दया करो। औरत अपने पे आ जाए ना, तो आपको पता है पुरुष कहाँ से आते हैं? औरत से तो जन्म लेके आते हैं जी। तो वो उनका सम्मान करती है, लेकिन अपने पर कभी आती नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसा है कि औरत को सम्मान दो, वो बहुत अच्छी है। तो यही कहना चाहती हूँ सबको। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब ओसीडी में पोटी के दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे की बातचीत करेंगे। ठीक है सर।
ओके।